वेलकम टू फैक्ट एंड फोकस। दोस्तों, रेलवे की नई वैकेंसी आ गई है सेक्शन कंट्रोलर की। सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी पहले डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू ली जाती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि रेलवे ने इसकी अलग से वैकेंसी निकाली है। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर का काम क्या होता है। दोस्तों, इसका जो मेन काम होता है वो होता है ट्रेन ऑपरेशंस का मॉनिटर करना, विलंब और टकराव से बचने के लिए रेलगाड़ियों की आवाजाही यानी मूवमेंट ऑफ ट्रेन पर नजर रखना, स्टेशन मास्टरों और यातायात निरीक्षकों यानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स के साथ समन्वय स्थापित करना, रेलवे सुरक्षा नियमों यानी रेलवे सेफ्टी रेगुलेशंस का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करना। दोस्तों, ये इसका मेन काम होता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसका फॉर्म आप 15 सितंबर से भर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट है वह 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पेमेंट का जो है वो लास्ट डेट है 16 अक्टूबर। अगर आपने अपने फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दिया है तो 17 से 26 अक्टूबर तक आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें फीस की तो UR, OBC और EWS को 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। वहीं SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 250 रुपीज़ है और फीमेल्स के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आती हो उन्हें 250 रुपीज़ पे करना होगा। आफ्टर अपियर स्टेज 1 एग्जाम UR, OBC और EWS को 400 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे और SC, ST, PH और फीमेल के लिए 250 रुपीज़ का प्रावधान है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का यूज़ करके कर सकते हैं। दोस्तों, अगर एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2026 तक कम से कम 20 साल होना चाहिए आपका और मैक्सिमम 33 ईयर्स। अगर आप इसके ऊपर हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। दोस्तों, टोटल 368 वैकेंसी है जिसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। UR के लिए 174, OBC के लिए 80 सीट रिजर्व है, EWS के लिए 24 और SC के लिए 56। वहीं ST की बात करें अगर तो ST के लिए 34 सीट्स रिजर्व हैं। सेक्शन कंट्रोलर के एलिजिबिलिटी है वो आपको किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आगे जानते हैं इस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए A2 होना चाहिए, यानी A2 चिकित्सा मानक शारीरिक रूप से फिट उम्मीदवारों के लिए होता है, जिसमें दूरदृष्टि यानी डिस्टेंट विजन 6/9 बिना चश्मे के होना चाहिए और नियर विजन की बात करें अगर तो SN 0.6 होना चाहिए बिना चश्मे के, विदाउट ग्लासेस। और दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कि कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, आगे जानते हैं इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। इसमें आपको 3 प्रोसेस है। पहला है CBT यानी स्टेज कंप्यूटर यानी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा है CBAT। CBAT में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को हम साइको टेस्ट भी कहते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। इन दोनों को आइए हम सिंगल जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको 120 मिनट दिया जाएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपका इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, इसलिए आपको अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस एग्जाम में नॉवेलाइजेशन भी है। आगे देखते हैं सिलेबस फॉर CBT के लिए सिलेबस है उसे समझते हैं। दोस्तों, द क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि क्वेश्चन जो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन होगा। मल्टीपल चॉइसेस, ये आपको पता ही है। इसके लिए एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें आपका नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट्स, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, ये सभी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें आपका मल्टी सोर्स डेटा एनालिसिस, एग्जामिनेशन एनालिसिस एंड इन्फरेंस ड्राइंग फ्रॉम टेक्स्ट, ये सब आपका आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों लॉजिकल कैपेबिलिटी, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। इसमें जो आपका टॉपिक्स हैं वो है बाइनरी लॉजिक, सिलोजिज्म, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, एजम्पशंस, ब्लड रिलेशंस, फैमिली ट्री, सॉल्विंग लॉजिक बेस्ड पजल्स। दूसरा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों, इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आपको आएगा, तो इसका भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। तीसरा है मेंटल रीजनिंग एनालॉजी, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 आइटम्स एंड अप्लाइंग इट टू अनदर पेयर। दोस्तों, इसका भी आपको जम कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आगे है सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे उसको इस तरह से डिवाइड किया गया है। 60 क्वेश्चन आपको आएंगे मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से और लॉजिकल कैपेबिलिटी की बात करें तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तीसरा है मेंटल रीजनिंग, इससे भी आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो गया। दोस्तों जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट। सीबीएटी के लिए प्रत्येक समुदाय जैसे कि अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस से रिक्तियों की संख्या के 8 गुना उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, यानी 8 टाइम्स नंबर को लेंगे। सीबीएटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऐसे शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सीबीएटी के दौरान एनेक्सर 6 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में मूल रूप से दृष्टि प्रमाण पत्र यानी विजन सर्टिफिकेट देना होगा, नहीं तो उन्हें सीबीएटी में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीबीएटी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा और इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है आपका 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट, यानी सभी टेस्ट में आपको कम से कम 42 मार्क्स लाने होंगे दोस्तों। और ये जो है 42 मार्क्स ये सब के लिए है, आप किस कैटेगरी में आते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। टू ऑल कैंडिडेट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी और कैटेगरी, कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज ऑफ सीबीएटी, यानी सीबीएटी के हर एक बैटरीज में आपको पास करना पड़ेगा। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सीबीएटी, यह एक अच्छी बात है कि सीबीएटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वहीं जो फर्स्ट टेस्ट था आपका, अभी हमने देखा ही था कि सीबीटी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। दोस्तों मेरिट लिस्ट दोनों को लेकर बनेगा। सीबीएटी से आपका 30% मार्क्स लेंगे और 70% लेंगे सीबीटी के मार्क्स से, यानी सीबीटी में यानी मेरिट लिस्ट में दोनों के मार्क्स ऐड होंगे, सीबीटी एंड सीबीएटी। 70% फ्रॉम सीबीएटी और सीबीटी, 70% सीबीटी से और 30% सीबीएटी से। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।